कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र में भी 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाला जाना है, उनमें पिछली बार 10 में से 9 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब रही थी। तो इस बार क्या हाल है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं दरभंगा होकर आ रहा हूं और जमीनी सच्चाई के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन 4 विधानसभा सीट पर एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है और 6 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए पीछे चल रही है। और वो 6 कौन कौन सी है सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा यदि आप दरभंगा के रहने वाले नहीं हैं। यदि आप दरभंगा के रहने वाले नहीं हैं तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। जो स्थानीय लोग हैं वो तो समझ चुके हैं कि इस बार एनडीए का बंटाधार हो चुका है दरभंगा में। और आप सीटों का नाम सुनेंगे ना तो आपकी दिल भी आपको आश्चर्य लगेगा आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दरभंगा की कौन कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। तो सबसे गारंटेड सीट आपको लगता होगा ना कि बीजेपी के लिए कहां होता है, शहर की विधानसभा सीट होती है, सबसे गारंटेड सीट होती है ना। अधिकतर जिलों में देखेंगे तो जो सारी विधानसभा सीट है वो बीजेपी की सबसे गारंटेड सीट मानी जाती है। तो इस बार शहर में बीजेपी फंसी हुई है, फंस गई है बीजेपी। क्यों फंसी है उसका कारण समझिए। सबसे पहले कि आरजेडी जब कभी भी उम्मीदवार लगातार 20-25 वर्षों से लड़ाती आ रही थी वहां पे, तो आरजेडी का जो सामाजिक समीकरण होता था या तो उसी समीकरण बीजेपी के ही या तो वैश्य उम्मीदवार होते थे या फिर कांग्रेस पार्टी से एक बार मदन मोहन झा लड़े ब्राह्मण या फिर मुसलमान। अगर 25-30 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो परिणाम क्या होता था कि वैश्यों की सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी कौन, बीजेपी। ब्राह्मणों के लिए वही स्थिति होती थी। और होता था क्या परिस्थिति दरभंगा शहर में अधिकतर बार जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण होता था। धार्मिक ध्रुवीकरण, चूंकि एग्रेसिव सबसे ज्यादा कौन होता था। अगर आरजेडी ने किसी वैश्य को टिकट दिया तो वैश्य जाति के लोग एग्रेसिव नहीं होते, मुसलमान उनके लिए एग्रेसिव होता नहीं था। और मुसलमान अगर एग्रेसिव होता था जहां जब कभी भी, तो फिर ध्रुवीकरण काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का होता था। तो हिंदू में जितनी भी जातियां शुरुआत के दिनों में यदि मतभेद भी रहता था तो अंतिम क्षण में आते आते वो धार्मिक ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होती थी। इस बार क्या है, सहनी समाज, उमेश सहनी उम्मीदवार है वहां से, और उमेश सहनी के कारण वहां उमेश सहनी और उनकी जाति के लोग वीआईपी के पीछे सहनी समाज इतना एग्रेसिव है कि उसके साथ मुसलमान चुप है। यादव मतदाता कम है दरभंगा में, लेकिन फिर भी उनका भी वोट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वोट, और वो मतलब जीत हार तय करने में सक्षम है। तो अगर मुसलमान यादव के साथ अगर सहनी समाज केवल जो ऐड हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन दरभंगा शहर में दिख रहा है। और दूसरा, चूंकि 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है संजय सरावगी के खिलाफ, और जनसुराई ने पूर्व में आईपीएस अफसर रहे आरके मिश्रा को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान स्थिति जो है वो दिख रहा है कि ब्राह्मण जो है वो कट रहे हैं बीजेपी के साथ। पहली बार बड़ी मात्रा में, इससे पहले भी कटा है, 4000-5000 कटा है जब ब्राह्मण उम्मीदवार रहा करते थे। ब्राह्मण आंख मूंद के बीजेपी को वोट देता रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी के ब्राह्मणों के अंदर जनसुराज के आरके मिश्रा के प्रति सम्मान और प्यार दोनों उमड़ रहा है। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर संजय सरावगी अगर नहीं रोक पाए अगर, तो संजय सरावगी की हार तय है। अगर ब्राह्मण वोटों में बंटवारा हुआ तो अब जो परिस्थिति है वहां उसमें संजय सरावगी का जितना मुश्किल होगा। अगर 5000 से ज्यादा वोट ब्राह्मणों का अगर जनसुराज के उम्मीदवार ने काटा तो ठीक है। उसके बाद समझिए जो बीजेपी हारने वाली सीटें हैं, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, केवटी में मुरारी मोहन झा फंस गए हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि उनकी हार भी
तय है, आरजेडी के फराज फातिमी की जीत तय है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है पिछले विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण धार्मिक था, इस बार जातिगत ध्रुवीकरण है। पिछली बार यादव जाति के लोग ने बीजेपी की पूरे खुलकर मदद किया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी थे उम्मीदवार आरजेडी के, और मुरारी मोहन झा चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार उस प्रकार की स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। न केवल केवटी में बल्कि जाले में भी उसका असर पड़ रहा है और अलीनगर में भी असर पड़ रहा है। परिणाम क्या है कि केवटी में मुरारी मोहन झा संकट में है और जाले में जीवेश मिश्रा भी संकट में है, और अलीनगर में मैथिली ठाकुर, सुप्रसिद्ध लोक गायिका। बीजेपी के लोगों ने मुझे लगता है फंसा दिया मैथिली ठाकुर को अलीनगर में। तो अलीनगर भी फंसी है, जाले भी फंसा है बीजेपी का। और जाले में यदि दरभंगा शहर वाले मामला है, अगर 10,000 ब्राह्मणों ने भी अगर ऋषि मिश्रा को वोट दे दिया और मुसलमान का वोट मस्कूर रहमानी ने नहीं काटा, तो जीवेश मिश्रा की हार तय, जिसकी संभावना बनती दिख रही है। वही हाथ हो रहा है बिस्फी में बचौल का, हरिभूषण ठाकुर बचौल का। आसिफ अहमद वहां उम्मीदवार रहे, पिछली बार फैयाज अहमद थे उम्मीदवार, पिछली बार 10,000 वोट से जीते थे हरिभूषण ठाकुर। और जीत में सबसे बड़ा कारण था वहां भी धार्मिक ध्रुवीकरण मामला था। यादव जाति के लोगों ने पूरा मदद किया था हरिभूषण ठाकुर का। उनकी अपनी जाति के तो वोटर मात्र 5,000 है। चाहे वो जाले में जीवेश मिश्रा हो, चाहे वो बिस्फी में बचौल हरिभूषण ठाकुर बचौल हो, या मधुबनी में माधव आनंद हो। क्या सोचकर एनडीए ने 3-3 भूमिहारों को इस क्षेत्र में टिकट दिया है? और तो ये एक फैक्टर बना है। तो इस फैक्टर का कितना बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, 14 नवंबर को ये बातें साबित हो जाएगी। तो सबसे पहले बात मैंने बताया कि 4 सीट पर मात्र एनडीए आज आगे दिख रहा है। इसमें भी बड़ा समाचार है। तो पहला सीट जिस पर एनडीए आगे है, सुन लीजिए, गौरा बौराम, मतलब मुकेश सहनी के भाई हार रहे हैं। मुकेश सहनी के भाई चुनाव गारंटी लेकर रखिए, आप हारेंगे चुनाव, गौरा बौराम, ठीक है। उसके बाद दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव चुनाव हारेंगे, बड़े नेता आरजेडी के ललित यादव चुनाव हार जाएंगे। ईश्वर मंडल जदयू से वहां जीतने की पूरी संभावना है। बहादुरपुर में ये सब महारथी हैं आरजेडी के। भोला यादव चुनाव हार जाएंगे। मदन सहनी जदयू के चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। मदन सहनी जदयू को 3 सीटें मिल रही है, 4 में से 3 सीट याद रखिएगा, सॉरी 2 सीटें, 2 सीट बीजेपी, 2 सीट जदयू। कौन कौन बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है? गौरा बौराम विधानसभा सीट और दूसरा हायाघाट विधानसभा सीट। गौरा बौराम और हायाघाट रामचंद्र शाह जीतते हुए दिख रहे हैं सीपीएम के श्याम भारती की तुलना में। और गौरा बौराम से सुजीत सिंह संतोष सहनी को हराते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और जनता दल यूनाइटेड के मदन सहनी और ईश्वर मंडल, दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर, ये जीतती हुई दिख रही है। इसके अलावे और सब विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। दरभंगा शहर में आज की तिथि में उमेश सहनी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। केवटी में फराज फातिमी बढ़त भारी पड़ रहे हैं मुरारी मोहन झा पर। अलीनगर में विनोद मिश्रा मैथिली ठाकुर पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही, आप समझ लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी को हराने की सुपारी ले ली है। बीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता वो वहां कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर मैथिली ठाकुर जीत गई तो हमारा क्या होगा। तो बीजेपी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। साथ ही बेनीपुर अजय चौधरी हारते हुए दिख रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी के मिथिलेश चौधरी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। और कारण है वहां ब्राह्मण बहुल सीट है, सब उम्मीदवार ब्राह्मण है, लेकिन अवधेश झा जो बीजेपी के एक पुराने कार्यकर्ता है, उनका बागी बनकर चुनाव लड़ना महंगा पड़ रहा है जदयू के उम्मीदवार के लिए, ठीक। जाले में भी जीवेश मिश्रा
तभी जीत सकते हैं जब मस्कूर रहमानी निर्दलीय उम्मीदवार 5,000 से 7,000 वोट कम से कम काटेंगे, तभी जीवेश मिश्रा की जीत हो सकती है, अदरवाइज कोई संभावना नहीं। तो यह है दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों का समीकरण। वर्तमान परिस्थिति में 4 सीटें एनडीए जीतती हुई दिख रही है, 6 सीटों पर महागठबंधन आगे है, और 6 सीट पर जो महागठबंधन आगे है मित्रों, उसमें 2 सीट कांग्रेस भी आगे है। 2 सीट गारंटेड है कांग्रेस पार्टी का। कुशेश्वर स्थान के बारे में दावा से नहीं कहा सकता, जबरदस्त फाइट है, लेकिन गणेश भारती वहां निर्दलीय हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया उनको, अतिरेक कुमार के साथ मुकाबला है। अब वहां एक थोड़ा सा टाइट है, लेकिन 5 सीट तो गारंटेड है महागठबंधन का और 4 एनडीए का। 10वां अतिरेक कुमार और गणेश भारती का मुकाबला है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।